और दिल्ली में आज फिर से हरियाणा कांग्रेस की हाई लेवल बैठक। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में होगी बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में कल भी चर्चा हुई थी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में कल भी चर्चा हुई थी और आज भी ये मीटिंग जो है वो रहने वाली है। तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। आज फिर से कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होगी। तो दिल्ली में आज फिर से हरियाणा कांग्रेस की हाई लेवल बैठक। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में आज कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होगी और क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? अपराजिता। बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी, यानी 11 बजे से मीटिंग रखा गया है। मीटिंग से ज्यादा ये 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी कल जो मीटिंग हुई थी 1-to-1 तरीके से सभी नेताओं से उनकी राय जानी गई थी, यानी संगठन को लेकर के क्या अपडेट है हरियाणा कांग्रेस का, जिस तरीके से अलग अलग राय तमाम चीजें सभी नेताओं से ली गई थी और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर भी चर्चा किया गया था। इसके अलावा जिस तरीके से बीके हरिप्रसाद जब से प्रभारी बने हैं तब से एक बार भी मीटिंग नहीं हुई थी, तो उन्होंने मीटिंग ली, सभी नेताओं से चर्चाएं की है अकेले में कि क्या मुद्दे हैं, तमाम चीजें। यानी कहीं ना कहीं हालांकि प्रभारी पहले से ही रह चुके हैं, मगर अभी भी वापस से क्या अपडेट है, क्या तमाम चीजें, उन सभी चीजों से अवगत खुद को कराया है उन्होंने। तो सभी नेता से 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस किए। वहीं कुछ नेता रह गए थे, यानी जिनके साथ समय नहीं मिल पाया था डिस्कस करने का, यानी अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करते हैं वो पहले ही निकल गए थे। इसके अलावा अगर हम सत्यपाल ब्रह्मचारी सांसद की बात करते हैं वो भी मीटिंग में हालांकि उनको समय नहीं मिल पाया था कल बीके हरिप्रसाद के साथ, प्रभारी के साथ डिस्कशन करने का, तो वो भी संभव है कि आज आते हुए मौजूद रहेंगे इस 1-to-1 डिस्कशन में। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के, यानी कल वाली मीटिंग आज कंटिन्यूड रहेगी। 11 बजे से ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में 1-to-1 तरीके से सभी नेताओं के साथ जो रह गए थे उनके साथ डिस्कशंस किए जाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन का मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम रहने वाला है, यानी क्या राय है लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंतजार किया जा रहा है एलओपी को लेकर के, बजट सेशन भी आने वाला है, विधायक दल की तरफ से भी अपना निर्णय सुना दिया गया है, मगर अभी भी हाईकमान का इंतजार किया जा रहा है। तो संभव है कि जल्द से जल्द, यानी जैसे ही आज की मीटिंग खत्म होती है, क्योंकि इसके बाद फिर 5 बजे कांग्रेस की अहम मीटिंग है बजट सेशन को लेकर के, यानी प्री बजट मीटिंग है 5 बजे चंडीगढ़ में। तो संभव है कि जल्द ही इस मीटिंग को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि जल्द ही एलओपी का जो अनाउंसमेंट है वो आज देर शाम तक होता हुआ नजर आ सकता है अधिकारिक तौर पर। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि कल भी मीटिंग हुई थी लेकिन कल बात नहीं बन पाई थी। बजट सत्र से पहले अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है तो किन किन नामों पर चर्चा चल रही है और सूत्र क्या कह रहे हैं आपके? बिल्कुल, देखिए हालांकि अगर पहले की हम बात करते हैं तो कई नाम चल रहे थे, चाहे कुमारी शैलजा गुट की हम बात कर लेते हैं या रणदीप सुरजेवाला गुट की या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की हम बात कर लेते हैं, तो कई नाम चर्चाओं में चल रहे थे। मगर सबसे ज्यादा, यानी अब कहीं ना कहीं एकमात्र नाम जो चर्चा में है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि संभव है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही वापस से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना जाएगा, जिसका आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है वो भी करती हुई हाईकमान आज से लेकर कल तक नजर आ सकती है। हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि कल ही संभवतः उनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, मगर जिस तरीके से मीटिंग अधूरी रह गई, अभी भी कुछ नेताओं से डिस्कशन करने बचे हुए, तो संभव है कि आज देर शाम तक लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे ज्यादा और कहीं ना कहीं एकमात्र नाम आगे चल रहा है। तो संभव है कि उन्हें वापस से, यानी उन पर वापस से विश्वास जताती हुई कांग्रेस हाईकमान नजर आ सकती है और उन्हें वापस से नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। तो देखने वाली बात होगी जब मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि चर्चाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन अभी मीटिंग का इंतजार हमें करना होगा। आप बने रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड साहब जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। सुरेश जी, देखिए आपने भी देखा होगा, कल भी मीटिंग हुई आपकी, आज भी मीटिंग होनी है हाई लेवल की, और बजट सत्र का आगाज कल ही होने वाला है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। क्या कारण है जो इतनी देरी हो रही है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कल हमारी हाईकमान ने
या हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें मुख्यतः हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी ने हरियाणा के चुने विधायकों, सांसदों, उनकी राय जानी और चुने गए नुमाइंदों की राय के ऊपर ही हाईकमान फैसला करेगी। यहाँ पर लॉटरी सिस्टम नहीं चलता जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है कि वसुंधरा राजे के हाथों कोई पर्ची दिल्ली से भेज दी जाती है, जैसे कोई जादू टोने का काम है। ऐसा नहीं होता कांग्रेस में। यहाँ पर मेरिट के आधार पे होता है, यहाँ पर तथ्यों तो के आधार बीजेपी पर में जादू टोने का काम होता है। जाती है। हाँ, वो जादू टोना ही था कि एक पर्ची पकड़ा दी और उसमें भजनलाल शर्मा का नाम निकला। देखा नहीं वसुंधरा जी का चेहरा आपने कैसे घबराहट में एकदम आ गई थी। अच्छा, ये जादू टोना ही तो होता और क्या है। लॉटरी सिस्टम, ये लॉटरी सिस्टम तो एक, आप इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। आप ग्रामीण अंचल में बात कीजिएगा, कहीं जहाँ कहीं फैसला नहीं कर पाते तो पोस्ट किया जाता है, तो लॉटरी सिस्टम खोली जाती है। और ये सरकार लॉटरी की सरकार है, घोटाले भी होते हैं इसमें। सुरेश जी, देखिए, आपने शमशेर गोगी का वो बयान भी सुना होगा। कांग्रेस नेता शमशेर गोगी ने जब ये कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाकर कांग्रेस सुसाइड करेगी, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बयान जो है उनका, गोगी जी का अपना व्यक्तिगत बयान है। उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो बात कहनी थी उसका मौका सभी विधायकों को दिया गया। उन्होंने अपनी बात बेखूबी वहां पर बताई होगी और पार्टी जो है मेरिट के आधार पर निर्णय करेगी। वो क्या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या फिर क्या कारण है जो इस तरह का वो बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत राय भी हर इंसान की अपनी होती है। इसमें जो पार्टी हाईकमान ने इसीलिए तो राय जानने के लिए बुलाया है। जो मेरिट होगी तो मेरिट के आधार पर ही निर्णय होगा। तो क्या माना जाए, आज चुन लिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष? हालांकि हाँ, चर्चाएं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर चल रही हैं, सूत्र ये कह रहे हैं। देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के चुने गए विधायक और सांसद सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे जिसको भी हाईकमान नेता प्रतिपक्ष मनोनीत करती है। ये एक लाइन की बात है। और पहले से हम कई बार डिबेट में आपके सामने चैनल पे बता चुके हैं कि हमारे सभी विधायकों ने भी, क्योंकि विधायक दल का ही तो नेता बनना है, सभी विधायकों ने भी एक लाइन का प्रस्ताव पहले से पास किया हुआ, जिसको हाईकमान मनोनीत करे सभी विधायक उसके साथ खड़े मिलेंगे। एकजुटता के साथ, तालमेल के साथ, सबसे विचार विमर्श करने के बाद हाईकमान इस फैसले को लेने का। और उम्मीद ये रखिएगा कि बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने एक मजबूत नेता विपक्ष के नेतृत्व में। बिल्कुल सुरेश जी, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हम भी दिखाएंगे वो खबर जरूर, उम्मीद लगाए बैठी है जनता भी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होनी है और बजट सत्र से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी।